नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार के हालात जिस तरह से बिगड़े हुए हैं, जिस तरह से वहां लोकतंत्र की हत्या हुई है, जिस तरह से नीतीश कुमार से जब कोई उनकी सरकार में भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी पर सवाल किया जाता है, जिस तरह से बिहार में पुलिस के द्वारा लोकतंत्र की हत्या की जा रही है और कार्यकर्ताओं पर लाठियां जा रही हैं, युवाओं पर लाठियां आ रही हैं, इसको लेकर बड़ा सवाल उठा है और अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कई राजनीतिक दलों ने की है। इसमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी भी हैं, जिन्होंने ये कहा कि जो इस समय हो रहा है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एक प्रदर्शन पर लाठीचार्ज किया गया, वायु सुरक्षा प्राप्त सांसदों को सिर कर दिया गया, एक कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई, इस सबको देखते हुए लग रहा है कि बिहार में जो सरकार चल रही है, खास तौर पे जीतनराम मांझी ने तेजस्वी यादव की वो बात याद दिलाई। उन्होंने कहा कि ये तो वो लोग हैं जो पहले से ही कह रहे थे कि हम तो लाठी को तेल पिला के रखेंगे। यानी इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को पहले से ही कह दिया कि यदि कोई विरोध प्रदर्शन इनकी सरकार के विरुद्ध होता है तो उसको कुचलने के लिए ये बल प्रयोग करेंगे। जीतनराम मांझी के अलावा कई राजनीतिक दलों ने, जिसमें कि लोक जनशक्ति पार्टी भी है, उनके प्रवक्ता ने जो हैं ये सब कहा कि जो सरकार इस समय चल रही है वो जहां एक तरफ युवाओं पर अत्याचार कर रही है, वहां वो जो सरकार में सवाल पूछता है इनसे, उसके ऊपर भी ये इस तरह की अत्याचार कर रहे हैं कि लाठी चार्ज कर दो, पुलिस का बल प्रयोग करो। बाकी कुचलने के लिए जो आरजेडी और जेडीयू है, ये उन्होंने कहा कि ये गठबंधन नहीं है, तो लठबंधन चल रहा है। आपको बता दें, लोक जनशक्ति पार्टी के जो सांसद हैं प्रिंस राज, उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए ये भी कह दिया कि ये जो सरकार है इसमें दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और ये सरकार जो चल रही है ये तो दलित विरोधी है। ये बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं आपको बता दूं, उपेंद्र कुशवाहा ने बाकायदा ये कह दिया कि अब कोई ऑप्शन बचा नहीं है। ये जो सरकार है, सरकार जब से चल रही है अपराध बढ़ गए हैं, यहां भ्रष्टाचार बढ़ गया है और भ्रष्टाचार का इससे बड़ा नमूना क्या होगा कि एक पुल हवा में गिर गया, एक पुल पानी में बह गया, करोड़ों रुपए जनता के स्वाहा हो गए। यह भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। इसी तरह 10 लाख नौकरियां देने का वादा करने वाली सरकार, जब बिहार का युवा उनसे कहता है कि हमारी नौकरी का क्या हुआ, तो उनको लाठियों से पीटा जाता है। वो कहते हैं कि साहब आपने टीचर की ट्रेनिंग लिए हुए बच्चों को नौकरी पे क्यों नहीं रखा, तो कहते हैं साहब हमने डोमिसाइल नीति को परिवर्तन कर दिया है। हालांकि अब सरकार पर प्रेशर है, उसको कैंसिल करने की बात सुनाई दे रही है, लेकिन सवाल यह है कि जब कोई जनता से सवाल पूछ रहा है, जब कोई जनता के भ्रष्टाचार पर बात करता है, तो उसके ऊपर यह प्रहार क्यों? यही तो लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। ये जो विपक्षी पार्टी हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को कोई चोर बोल देता है, कोई लुटेरा बोल देता है, कोई अनपढ़ बोल देता है। देश के प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरह से टारगेट किया जाता है, कभी आज तक भाजपा ने तो ऐसा किया नहीं कि साहब आपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछा, उनको भ्रष्ट कहा, तो साहब उठाओ और इनको लाठियों से पीटो। कानूनी प्रक्रिया है, कोर्ट में लोग जाते हैं, कोर्ट में एप्लीकेशन डलती है, उसमें जज तय करेंगे कि इसके ऊपर मानहानि का दावा बनता है कि नहीं बनता और क्या सजा देनी है। राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को या मोदी कम्युनिटी को, मोदी भी उसी में है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मोदी कम्युनिटी का अपमान किया, तो क्या गुजरात की सरकार ने, जो भाजपा सरकार है, ऐसा आदेश दिया कि कहां राहुल गांधी मिलेगा, कांग्रेसी जहां मिले उनको लाठीचार्ज कर दो? ये तो लोकतंत्र नहीं हुआ ना। और इसलिए कायदे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मोदी कम्युनिटी के अपमान को लेकर एक एप्लीकेशन डाली। आज राहुल गांधी की सदस्यता रद्द है। यह है लोकतंत्र। और लोकतंत्र की बात करने वाला पूरा विपक्ष, आप देखिए कि बिहार की हिंसा पर मौन है। ताज्जुब यह है कि पुलिस के एसएसपी ये कह रहे हैं पटना के, साहब हमने तो बल प्रयोग हल्का ही किया था। ये जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, विजय कुमार सिंह जो मारे गए, इनकी मृत्यु तो लाठीचार्ज से हुई ही नहीं। सीसीटीवी फुटेज जारी कर रही है पुलिस।
तो भैया अगर इस तरह से हाथ सर के ऊपर लाठी लाकर दोनों हाथ से लाठियां भांजना, इसको आप हल्का बल प्रयोग कह रहे हो, तो फिर तो सवाल यह उठता है कि जब आप भारी बल प्रयोग करेंगे तो क्या गोली चलाएंगे? लोगों को क्या करेंगे? यह बल प्रयोग करने के लिए होता है। युवा है, छात्र है, आप ऐसे हाथ आपकी पुलिस कर रही है, वीडियो देखे हैं हमने, फोटो हैं। ये यूं ला कर पूरी तरह मारना, हल्का प्रयोग तो एक हाथ से ऐसे हल्का हल्का, ये होता है हल्का ना। वो कहते हैं साहब हमने तो अभी बल प्रयोग करा ही नहीं। इसका मतलब ये कहना चाह रही है पुलिस कि अभी हमने ठीक से पूरी ताकत से बल प्रयोग नहीं किया है। पूरी ताकत से बल प्रयोग करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता ठीक नहीं बचेगा। ये तो हमने हल्का बल प्रयोग किया, इसमें एक मर गया, एक का सर फट गया। ये तो हल्का बल प्रयोग हमने किया, क्योंकि अभी तेजस्वी यादव ने ये कहा था हल्का ही बल प्रयोग करना, भारी वाला नहीं हुआ है अभी। तो तेजस्वी यादव वो खुलेआम आकर कह रहे हैं कि गुंडागर्दी कर रहे थे, इसलिए पुलिस ने लाठी चला दी। समझिए, प्रदर्शन करना बिहार में अब गुंडागर्दी हो गया है। और यही बिहार में जब इसी काम को जो छात्र हैं वो मांग करें तो लाठीचार्ज, अध्यापक प्रदर्शन करे तो लाठीचार्ज, अब भारतीय जनता पार्टी सवाल करे डोमिसाइल पर तो लाठीचार्ज, और मनीष कश्यप जैसा पत्रकार यदि सरकार के भ्रष्टाचार पर बात करे तो लाठीचार्ज नहीं, घर तोड़ दो, बैंक के खाते सीज कर दो, एनएसए लगा दो, जेल में डाल दो। ये तो राजनेता है, ये तो पत्रकार ही नहीं है, ये तो पार्टी से चुनाव अरे भैया चुनाव लड़ा, वो विरुद्ध कब लड़ा? वो पत्रकार तो है ना। पत्रकार नहीं भी है तो हर व्यक्ति का काम है कि वो सरकार से सवाल पूछे, क्योंकि आप कोई पुराने जमाने के राजा महाराजा नहीं है कि आपने कोई शासन है आपका, आपके पिता ने वो शासन सौंप दिया बेटे को, बेटे ने सौंप दिया फिर बेटे को, तो आप राजा हैं, बाकी लोग प्रजा हैं और आप जो चाहे करेंगे, कोई आपसे सवाल नहीं कर सकता। सवाल किया तो हाथी के नीचे कुचल देंगे। भाई ये प्रजातंत्र है, हमने ही जनता ने वोट देकर आपको चुना है, आप जनता के सेवक हैं, जनता के लिए जवाबदेह हैं। लेकिन आपसे कोई सवाल करेगा तो आप लाठियों से पिटवा देंगे, जवाब नहीं देंगे, क्योंकि आपके पास जवाब है नहीं। जवाब हो तो जवाब दें, लेकिन आपने तय कर लिया है शायद कि जो जवाब सवाल हमसे करेगा उसको उठा के जेल में डाल देंगे, या तो लाठियों से पिटवा देंगे या तो गुंडों से डरा देंगे। तो तेजस्वी यादव पर आरोप लगे हैं। और आपको बता दो, जीतन राम मांझी ने तो ये कह दिया कि ये तो भारतीय जनता पार्टी से बदला ले रहे हैं। ये तो पहले से ही तेजस्वी ने कहा है, अब बयान दिया होगा। जीतन राम मांझी पूर्व सीएम है, सीनियर लीडर है, वो कह रहे हैं कि ये तो जो है बदले की भावना से काम कर रहे हैं, इनको तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से सख्त नफरत है, क्योंकि इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं लालू प्रसाद एंड फैमिली पर, चाहे वो IRCTC घोटाला हो, फिर चाहे वो नौकरी के बदले जमीन। अब आप सोचिए, नौकरी के बदले जमीन, ये अपनी पीठ थपथपाते थे जब ये रेल मंत्री थे लालू जी, कि हमने बिहार के इतने लड़कों को नौकरी दी, बच्चों को नौकरी दी। लेकिन अब पता लगता है वो नौकरी ऐसे फ्री में नहीं दी। जो रिटन टेस्ट देता है, जो इंटरव्यू देता है, उनका कोई वैल्यू नहीं है। किसका वैल्यू है? जो नोट्स देता है, जो जमीन नाम लिख दे इनके। आप सोच सकते हैं कि एजेंसियों को यह पता लगा है कि 1 लाख स्क्वायर फीट जगह इन्होंने अपने नाम करा दी। कितना भैया रहेंगे तो वही 6x6 के पलंग पर, लेकिन नहीं, ये तो राजा महाराजा समझ रहे अपने आप को, तो बटोरे जा रहे हैं संपत्ति। लालू जी की पूरी संपत्ति का अगर पता कर दें, अरबों खरबों में बैठेगी, क्योंकि अभी तो तेजस्वी का ही पता लगा है एक बंगला दिल्ली में 150 करोड़ का, वो तो दिल्ली में एक है। अभी तो पटना की प्रॉपर्टी आप चेक करिए, कितना रजिस्ट्री इनके घर से मिला है, वो सब हिसाब लगाएंगे तो अरबों रुपए का मिलेगा। कहाँ से बनाया भाई? 10-20 साल पहले तो यूं ही छोटे से घर में थे, जनता का सेवा के नाम पर
अपना प्रॉपर्टी बना लिए, अपने राजा बन गए और फिर जनता को समझने लगे प्रजा और पुलिस को समझने लगे अपनी सेना और लगे प्रयोग करने। तो ये दुरुपयोग है। और भारतीय जनता पार्टी से पर्सनल दुश्मनी कोई किसी की नहीं है, लेकिन लालू जी को लगता है उनके ऊपर ईडी सीबीआई का जो केस चल रहा भ्रष्टाचार का, बीजेपी अगर केंद्र में ना होती तो उनको कांग्रेस की तो मजाल नहीं थी, उनको जेल में डलवा देते, ऐसे ही रहते। तो इनको लगता है भाजपा आई है तो जेल में डालेगी। अभी तो भाजपा बिहार में नहीं आई है, नीतीश बाबू के गठबंधन में थी। फुल फ्लास अगर सीएम बिहार का बना तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि ये जो आरजेडी जेडीयू गठबंधन में घोटाला चल रहा है, जितना भी भ्रष्टाचार हुआ है, सबकी जांच हुई तो आरजेडी और जेडीयू के पता नहीं कितने नेता जेल में जाएंगे। और इसीलिए खलबली है कि ये सरकार गई, भाजपा आई और भाजपा का कोई सीएम ना बन जाए तो ये भ्रष्टाचार पूरा खुल जाएगा, कितने नेता जेल में जाएंगे। अब राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है उपेंद्र कुशवाहा ने, जीतन राम मांझी ने। तो अब देखना होगा क्या राष्ट्रपति शासन लगाना एक हल है। हालांकि जो मेरे सूत्र है वो ये कह रहे हैं कि बिहार में राष्ट्रपति शासन तो नहीं लगेगा, ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि नीतीश बाबू अभी कुर्सी खाली कराने को लेकर तेजस्वी उनसे ही उलझेंगे कि भैया कुर्सी खाली करो। नीतीश बाबू बड़े चालाक हैं, वो क्या करते हैं, वो थोड़े थोड़े दिन में सुर्रा छोड़ते हैं। देखिए भाई, हम विधानसभा भंग, खबर छुड़वा देते हैं, इधर उधर उनका चेला पत्रकार है वो खबर चला देगा। नीतीश कुमार अभी जो है इस्तीफा देंगे, लेकिन वो विधानसभा भंग करेंगे। तो तेजस्वी और जो जेडीयू के आरजेडी के नेता हैं उनको लगता है यार अगर भंग हो गया तो दोबारा चुनाव होगा, जनता के बीच जाना पड़ेगा, हमको तो कोई वोट देगा नहीं, काम तो कुछ हुआ नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है, तो क्या करे। नीतीश बाबू इस्तीफा ना दे, हमारे को कौन वोट दे, तो क्या करे, भैया चलने दो ऐसे ही। तो नीतीश बाबू बड़ी चालाकी से चलाते रहेंगे ऐसे ही। ये तेजस्वी यादव को देख रहे हैं कि अब जेल जाए, ऐसे ही काम खिसकता रहे। उनको लगता है आज नहीं तो कल ईडी फीडी इनको पकड़ ही लेगा, क्योंकि ये तो भ्रष्ट आदमी है, कितना सारा केस चला है। तो नीतीश बाबू ये इंतजार में है कि तेजस्वी यादव कब जेल जाए, लालू जी कब जेल जाएं, फिर से इनका एक छत्र शासन हो जाए, अभी इंटरफेयर जो चल रहा है वो भी खत्म हो जाए। तो नीतीश बाबू इस इंतजार में है और तेजस्वी यादव इस इंतजार में है मैं कब वो दिन आए कि मैं सीएम की कुर्सी पे बैठ पाऊं और सीएम कहाऊं। तो दोनों लगे हैं, आपस में ही लड़ेंगे, भले ही कहें हम तो सब एक हैं, एक ही गाड़ी में दिखाई दें, लेकिन अंदर चल तो रहा है। तो बीजेपी सोचती है काहे इनको अमृत दिया जाए, राष्ट्रपति शासन लगाकर काहे इनको वैसा वोट लिया जाए जो ये सहानुभूति बटोरे, अपने आप ही फुटोवल हो के आइए, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अपने आप जब चुनाव में जाएंगे जनता को बताएंगे इनकी कमियां। बिहार का युवा सब इनके विरोध में है। और आपको बता दें कि बिहार में अब अंत होने वाला है, क्योंकि जैसी खबर है वो पहले वाली, ये कितना ही कहेंगे झूठी है। कई ऐसे नेता हैं जो खुद इन दोनों दलों से छुटकारा चाहते हैं, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी तो इस तैयारी में है कि महाराष्ट्र की तरह आरजेडी हो जेडीयू हो, दोनों में से कोई आता हो उसको हम सीएम डिप्टी सीएम बना देंगे, हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन ये भ्रष्ट आदमी ना रहे, कोई अच्छा ईमानदार व्यक्ति हो। देखते हैं कब ऐसा माहौल बनता है। लेकिन जिस तरह से विपक्षी पार्टियों के अलावा बिहार में अब जो लालू जी के पुराने मित्र रहे हैं और नीतीश बाबू के जो पुराने मित्र रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, वो भी राष्ट्रपति शासन की मांग उठा रहे हैं। तो अब देखना होगा कि होता क्या है। वंदे मातरम।